अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो सीरीज चल रही है रिगार्डिंग वीज़ाज़ के, तो उस हवाले से आज जो हमारी वीडियो है वो है जापान वीज़ा के हवाले से। इसमें दो चीज़ें हम कवर करेंगे, जापान स्पॉन्सर वीज़ा और जापान टूरिस्ट वीज़ा। स्पॉन्सर वीज़ा मतलब विजिट वीज़ा भी होता है, यानी कि ये जो फ़र्क है इन दोनों में वो ये है कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा इसका, और अगर आप विजिटर हैं तो आपको स्पॉन्सर के थ्रू वो वीज़ा मिलेगा। अब इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप टूरिस्ट हैं, मतलब कि अगर आप एवरी ईयर, आपका पासपोर्ट कहता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहती है कि आप एवरी ईयर जो है यूज्ड टू हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के, आप चाहते हैं और हर साल कहीं ना कहीं आपका 15 दिन का 10 दिन का टूर होता है, तो वो अगर ये आपकी शेड्यूल है कि आप 8 साल से 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आपकी तबीयत मानी जाएगी, आपका एक बिहेवियर माना जाएगा कि आपका टूरिस्ट बिहेवियर है एंड यू यूज्ड टू गो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका एक तरीक़ाकार है, तो वो टूरिस्ट वीज़ा में आप फॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो लोग फॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी आदमी ने 8 साल में 8 मुल्क ट्रैवल किए हैं तो उसकी वैल्यू और है, और अगर किसी ने 1 साल में 8 मुल्क किए हैं और पहली बार किए हैं तो उसका जो मामला है वो और है, वो आपस में बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वो जो वीज़ा काउंसलर है वो जानता है कि ये किस वजह से ये काम कर रहा है। तो अब आते हैं सबसे पहले हम स्पॉन्सर के ऊपर। स्पॉन्सर करेंगे, आपको वो स्पॉन्सर लेटर मंगवाएंगे, और स्पॉन्सर जो है मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ऑफिस में मिलने जा रहे हैं, कोई बिज़नेस डील के हवाले से मिलने जा रहे हैं, किसी कंपनी में आपको मिलना है, तो आपको वो स्पॉन्सर लेटर भेजेगा। जो स्पॉन्सर लेटर भेजेगा आपको वो एक स्पॉन्सर लेटर भेजेगा, एक आपको शेड्यूल ऑफ स्टे भेजेगा। शेड्यूल ऑफ स्टे में एक कंप्लीट मालूमात होगी कि आप वहाँ पर कितने दिन ठहरना है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और वो किस तरह ठहरेंगे, क्या आपकी अकोमोडेशन होगी, क्या मामलात होंगे, वो तमाम का तमाम शेड्यूल ऑफ स्टे में लिखा हुआ होगा। फिर एक लेटर ऑफ गारंटी आएगा, और लेटर ऑफ गारंटी के अंदर वो अपनी तमाम मालूमात भेजेगा, जिसमें उसकी कंप्लीट मालूमात, उसकी जो रेजिडेंट है वो उसकी मालूमात, उसका रेजिडेंट प्रूफ, रेजिडेंट कार्ड, उसकी इनकम स्टेटमेंट, उसके बैंक स्टेटमेंट, उसका टैक्स रिटर्न्स 6 महीने के, ये तमाम डिटेल उसको देनी पड़ेंगी, और ये ज़रूरी है। इसी वजह से ही आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त अवॉइड करते हैं कि यार मैं स्पॉन्सर देने के पोजीशन में नहीं हूँ, वरना मैं ज़रूर करता, क्योंकि वो अवॉइड करता है उस इन्फॉर्मेशन से जो इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं कि जो एक स्पॉन्सर को देने पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए वही वो बात वो करता है कि यार मुझे मेरी जान छोड़ दो, मैं स्पॉन्सर देने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरे पास अभी कार्ड नहीं है, मेरा अभी रेजिडेंट जो है कहीं और है, मेरे पास अपनी नहीं है, कंफर्म नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है, मैं दे नहीं पाऊँगा। तो नॉर्मली बहुत करीबी रिश्ते भी जो है वो आपको स्पॉन्सर देने में इसीलिए कतराते हैं। अब आप रीज़न समझ गए होंगे उसका। और जाहिर सी बात है कि फिर हम बात करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको भी लगाने हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से वीज़ा अप्लाई आपका होगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका ओरिजिनल एक आईडी कार्ड है, वो आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है उसकी, आपका पासपोर्ट है, वैलिड होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ, आपका जो है वो जो होटल बुकिंग है कि जितने दिनों के लिए शेड्यूल ऑफ स्टे दिया गया है उसके मुताबिक होटल बुकिंग हो और वो वेरीफाइड हो, आपको कवर लेटर लगेगा, और आपका अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उसकी एम्प्लॉयमेंट का लेटर लगाना है, एम्प्लॉयर की छुट्टी का अप्रूव है, 10 डेज़ की है, 15 डेज़ की है, वो लगाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको अपने पूरे NTN, आपके टैक्स रिटर्न्स, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर, ये तमाम लगाने पड़ेंगे, और टिकट कॉपी लगानी पड़ेगी। टिकट कॉपी भी जो है वो शेड्यूल ऑफ स्टे के साथ मैच करती हुई होनी चाहिए। अब ये तमाम करने के बाद आपको फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करेंगे कंप्लीट, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन देंगे FRC के ज़रिए। ये जब फाइल आपकी पूरी बनेगी तो ये जमा होगी, स्पॉन्सर हो या ये टूरिस्ट हो, ये आपको काउंसलेट में जमा करवानी है। आप काउंसलेट टाइम कुछ भी आपको दे, नॉर्मली इसके ऊपर तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। आप यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते कि जल्दी मुझे फारिग किया जाए, टाइम लग सकता है। तो जो जापान है वो सख्त क्यों है वीज़ों में? इसलिए कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यूरोप से भी हाई है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि वहाँ पर जो आमदन है, जो पर कैपिटा GDP है वो बहुत हाई है, और पर जो एक आम आदमी है वो भी $4-5 हज़ार पर मंथ कमा रहा होता है।
जाहिर सी बात है अगर इस किस्म की इनकम आप सुनते हैं और आप वहाँ जाते हैं तो आपका दिल चाहता है कि हम भी यहाँ पे जॉब ढूंढ लें, सीख लें। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं गलत आदमी ना आ जाए, कमज़ोर आदमी ना आ जाए, स्ट्रॉन्ग को तो वो बुलाते हैं। तो अब अगर ये सूरत हाल होती है तो उसमें होता ये है कि अगर आपको वहाँ जाकर आपको जॉब भी देखनी हो तो आप देख सकते हैं, और अगर कोई जॉब हो रही है तो फिर आपको वापस आके पाकिस्तान से ही जो है वो जॉब के वीज़े पे जाना होगा। और जॉब हो जाती है, ऐसी बात नहीं जॉब नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी कैटेगरी में जॉब्स मिल जाती हैं जहाँ पर लोकल्स उनको नहीं मिलते काम करने के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है कि इस किस्म के काम के लिए उनको दुनिया भर से ही लोग चाहिए, उनके पास अपनी तो वो मैन पावर नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए जो ये काम करें या वहाँ से जाएं, स्पॉन्सर करवाएं या जो भी करें, लेकिन लीगल तौर पे रहना चाहिए। मेरा एक पॉइंट रहेगा हमेशा हर वीडियो में कि अपने आप को लीगल रखें, जहाँ पर भी रखें, जिस कंडीशन में भी रखें, जिस वीज़े पर भी रखें, ओवर स्टे मत करें और लीगल रहें, ताकि आपका उस वक्त के लिए और आइंदे के लिए बचत हो, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको वीज़े में। अस्सलाम वालेकुम।